जोहार दोस्तों, मैं अन्नू कुमारी संपूर्ण समाधान के मंच से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं एक नया किताब। और उस किताब में हम लोग देखेंगे जो केंद्रीय विद्यालय में पीजीटी टीचर हिंदी के लिए वैकेंसी निकली हुई है और उस पीजीटी टीचर के लिए क्या क्या आवश्यक चीज़ हैं जिसको हम लोग को ज़रूरत पड़ेगा। तो इस पीजीटी टीचर हिंदी में के सिलेबस में शामिल किया गया है आरोह भाग 1 को, जो एनसीईआरटी बुक है। एनसीईआरटी बुक को ही पढ़ना है जो सीबीएसई में पढ़ाए जाते हैं। तो इसका महत्वपूर्ण खंड को हम लोग देखेंगे और तथा इसमें कुछ बहुत सारे लेखक शामिल हैं और उन लेखक के रचना जो भी इसमें शामिल किया गया है उसमें से हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या ज़रूरी है। इसमें गद्य खंड काव्य खंड के रूप में शामिल किया गया है। तो हम लोग पूरा देखेंगे कि गद्य खंड में टोटल 10 कहानी दिया गया है। तो उसमें से 10 में से हम लोग को सिर्फ 8 ही पढ़ना है, जो हम लोग अभी विस्तार पूर्वक देखेंगे। और काव्य खंड भी है, काव्य खंड में भी लगभग 10 कवि के बारे में दिया गया है, लेकिन हम लोग को उसमें से भी 10 में से 8 कवि का रचना ही हम लोगों को पढ़ना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसका गद्य खंड। इसका विषय सूची पहले हम लोग देख लेते हैं। विषय सूची में क्या है उसको हम लोग जानने का प्रयास करते हैं और उसमें से हम लोग को क्या क्या पढ़ना है उसको भी हम लोग देखेंगे। तो गद्य खंड में हम लोग को क्या पढ़ना है? प्रेमचंद का क्या है? नमक का दारोगा हम लोग को एक पढ़ना है प्रेमचंद का। और एक दूसरा है कृष्ण सोबती, जो इसका कहानी क्या दिया हुआ है? मियाँ नसीरुद्दीन कृष्ण सोबती का है। इसको देखेंगे हम लोग। यहाँ पर इसका राइटर और उसके द्वारा लिखी गई रचना को हम लोग ध्यान देते चलेंगे। क्या है कि इससे भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। क्वेश्चन में उसका रचना दिया जाएगा और उसका लेखक पूछ लिया जाएगा, या तो फिर लेखक दे दिया जाएगा उसका रचना पूछ दिया जाएगा। इसलिए हम लोग सबको ध्यान से देखते चलेंगे। और तीसरा है सत्यजीत राय का रचना क्या है? अप्पू के साथ 2.5 साल है तीसरा। और चौथा है बाल मुकुंद गुप्त का यानी कि क्या है? विदाई संभाषण बाल मुकुंद गुप्त का है। पांचवा है शेखर जोशी का क्या है? गलता लोहा। इसको भी हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। और उसमें देखिए छठा जो कृष्णनाथ का है यानी कि स्पीति की बारिश। तो जो इसमें ये जो है कि ये वाला हम लोग को नहीं पढ़ना है, ये हम लोग का सिलेबस में शामिल नहीं है, हम लोग इसको छोड़ देंगे, इसको नहीं पढ़ेंगे। और आगे है मन्नू भंडारी का रजनी, तो इसको हम लोग को पढ़ना है। मन्नू भंडारी का क्या है? रजनी, इसको पढ़ना है। फिर कृष्णचंद्र जामुन का पेड़ किसका है? कृष्णचंद्र का है, तो हम लोग को इसको भी पढ़ना है। और 9वां है इधर जवाहरलाल नेहरू, यानी इसका क्या है? भारत माता। क्वेश्चन में आएगा भारत माता किसके द्वारा लिखा गया है, इसका रचनाकार कौन है? तो इसमें हो जाएगा नेहरू जी। उसके बाद 10 में हम लोग देखेंगे सैयद हैदर राजा। ये 10 जो है कि इसको भी हम लोग को नहीं पढ़ना है। तो हम लोग इस तरह से देखते हैं कि इधर 6 जो है कृष्णनाथ का है स्पीति में बारिश, और 10 में है सैयद हैदर राजा। ये दोनों को छोड़कर हम लोग को बाकी 8 को पढ़ना है। तो हम लोग आज विषय सूची देखेंगे और प्रेमचंद के बारे में कुछ देख लेंगे। उसके बाद आगे हम लोग फिर पढ़ेंगे। अब इसमें हमें देखिए काव्य खंड में भी हम लोग को क्या क्या पढ़ना है उसको हम लोग ध्यान देंगे। क्या है? तो पहला है कबीरदास का है। तो कबीरदास का हम लोग को इसमें 2 रचना शामिल किया गया है कि हम तो एक एक करे जाना, इसको हम लोग को पढ़ना है। और इसमें दूसरा है संतो देखत जग बौराना, तो इसको हम लोग को नहीं पढ़ना है। संतो देखत जग बौराना इसको हम लोग को नहीं पढ़ना है। इसमें से सिर्फ हम लोग कौन सा पढ़ना है? तो सिर्फ एक को ही पढ़ना है। और बाकी दूसरा है
मेरा कद क्या है, मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, यानी कि इसको हम लोग को पढ़ना है और इसको नहीं पढ़ना है। दूसरा, पग घुंघरू बांधे मीरा नाची, इसको हम लोग को नहीं पढ़ना है। इसमें मेरा क्या हो गया, सिर्फ एक कबीरदास का हो गया और एक मेरा का हो गया, तो हम लोग इसको पढ़ेंगे। और आगे क्या है उसमें काव्य में, और हम लोग देखेंगे काव्य में। और आगे क्या है, राम नरेश त्रिपाठी है। राम नरेश त्रिपाठी, इसको जो क्या है, इसको हम लोग को नहीं पढ़ना है। सुमित्रानंदन पंत का भी आँखें, ये दोनों जो है हम लोग को इसमें नहीं पढ़ना है, ये दोनों नहीं पढ़ना है, इसको छोड़ देंगे हम लोग। उसके बाद आगे भवानी प्रसाद मिश्र का घर की याद, इसको हम लोग को पढ़ना है, इसको अच्छे से देखेंगे हम लोग। उसके बाद है त्रिलोचन का क्या है, चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, चंपा जो है काले काले अक्षर नहीं चिन्हती है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। एक किसका है रचना, तो त्रिलोचन का है। अब दुष्यंत कुमार का क्या है, दुष्यंत कुमार गजल का गजल है, और गजल को भी हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद आगे है अक महादेवी। अक महादेवी का क्या है, हे भूख मत मचल, और हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, ये दोनों को हम लोग को पढ़ना है। एक दो दोनों है, दोनों हम लोग का सिलेबस में शामिल है, तो हम लोग को इसको अच्छे से पढ़ेंगे। और उसके बाद क्या है, अवतार सिंह पास। अवतार सिंह पास का क्या है रचना, सबसे खतरनाक। सबसे खतरनाक क्वेश्चन में आएगा, सबसे खतरनाक किसकी रचना है, तो आंसर हो जाएगा अवतार सिंह पास। तो उसके बाद है निर्मला पुतुल। निर्मला पुतुल भी है, तो इनका क्या है रचना, आओ मिलकर बचाएं। तो आओ मिलकर बचाएं, इसको हम लोग सबको मिलकर पढ़ेंगे। तो इस प्रकार इसमें से भी 10 है, यानी 1 से लेकर 10 तक यहाँ भी कवि हैं, लेकिन हम लोग को सिर्फ कितना पढ़ना है, सिर्फ इसमें से सिर्फ पढ़ना है हम लोग को 8 कवि, है ना। सिर्फ हम लोग को 8 कवि ही पढ़ना है, और उसमें 8 लेखक और 8 कवि, इतना हम लोग को पढ़ना है। तो चलिए आज हम लोग प्रेमचंद के बारे में कुछ हम लोग देख लेते हैं, उसके जीवन परिचय के बारे में। उसमें क्या क्या, इसके जीवन परिचय को हम लोग देखेंगे, और मुंशी प्रेमचंद की जीवनी के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। उनका जीवनी में क्या क्या था नहीं था। प्रेमचंद का कभी कभी पिक्चर परसेप्शन क्वेश्चन भी आता है, लेकिन इसमें तो नहीं आता है, तो हम लोग प्रेमचंद का फोटो को अच्छा से देखेंगे। उम्मीद है कि सब लोग तो मुंशी प्रेमचंद जी को जानते ही होंगे। तो चलिए हम लोग इनके जीवनी के बारे में पढ़ेंगे। तो इनका जीवनी क्या है, प्रेमचंद का इनका मूल नाम जो है कि धनपत राय था, यानी कि क्वेश्चन में आता है प्रेमचंद का मूल नाम क्या है, धनपत राय, है ना। और उसके बाद में क्या है, इनका जन्म कब हुआ था, तो 1880 में लम्ही गाँव में, लम्ही नामक ग्राम में, यानी कि ये लम्ही कहाँ है, तो यूपी में पड़ता है लम्ही। उसके प्रमुख रचना क्या क्या है, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान, ये सब क्या है, उपन्यास है, यानी कि नोवेल है। नोवेल में कितना है दिया हुआ, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना है 8। उपन्यास कितना दिया गया है 8। और उसके बाद कहानी संग्रह, कहानी संग्रह कितना दिया हुआ है, कहानी संग्रह दिया हुआ है सोजे वतन, सोजे वतन है, फिर मानसरोवर का 8 खंड है, और गुप्तधन, ये सब कहानी संग्रह है मुंशी प्रेमचंद जी का, तो इसको ध्यान देंगे। उसके बाद नाटक है, नाटक में कौन कौन क्या क्या शामिल है, तो प्रेमचंद का नाटक कौन कौन है, करबला, संग्राम और प्रेम की देवी, ये सब क्या है, नाटक है प्रेमचंद जी का। उसके बाद आगे क्या है इनका निबंध संग्रह। निबंध संग्रह में क्या क्या दिया गया है, तो निबंध संग्रह में इसका है कुछ विचार, विविध प्रसंग, ये सब जो है क्या प्रेमचंद का मुख्य निबंध संग्रह है। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि इनका उपन्यास, कहानी संग्रह, नाटक, निबंध संग्रह, सब कुछ इनका यहाँ दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर जितना भी शामिल है हम लोग को ध्यानपूर्वक से देखना है, और इसको अपने माइंड में रखना है, ताकि इसका कोई भी प्रश्न आएगा तो हम लोग उसका जवाब सही से दे सकें। और इनका मृत्यु जो है कि कब हुआ था, तो इनका मृत्यु जो है 1936 में हुआ था, तो इस चीज़ को भी हम लोग ध्यान देंगे।
तो थोड़ा प्रेमचंद के बारे में जान लेते हैं क्या है प्रेमचंद, ये क्या थे, है ना। तो प्रेमचंद को हिंदी कथा साहित्य के शिखर पुरुष माने जाते हैं, यानी प्रेमचंद जी जो हैं हिंदी कथा साहित्य का शिखर पुरुष माने जाते हैं। शिखर पुरुष यानी कि मुख्य स्तंभ माने जाते हैं, शिखर पुरुष माने जाते हैं। इनका पढ़ाई लिखाई जो है कि बीए तक हुआ था। इनका बचपन जो है कि अभाव में गुजरा था, पूरे अभाव में। और ये जो है कि महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में भी शामिल हुए थे और राष्ट्रीय अदालत में भी राष्ट्रीय आंदोलन में भी ये काम किए थे। और उनके चलते ये जो अपना नौकरी किए थे उसको छोड़ दिए थे, उन्हें त्याग पत्र दे दिए थे राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के चलते, जो इनका महत्वपूर्ण योगदान है। तो इस आरोप पुस्तक में हम लोग कल देखेंगे कि क्या इसके आगे नमक का दारोगा जो है पहला प्रेमचंद का जो पहला यहाँ कहानी पर दिया हुआ है नमक का दारोगा। तो नमक का दारोगा हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। ये नमक का दारोगा हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो इसके बारे में थोड़ा सा हिंट्स हम लोग आज देख लेते हैं क्या है, ताकि हम लोग सिलसिलेवार ढंग से आगे की हम लोग देख पाएंगे। तो नमक का दारोगा क्या है। तो नमक का दारोगा देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है कि नमक का दारोगा का यहाँ क्वेश्चन बन सकता है कि नमक का दारोगा का प्रथम प्रकाशन कब हुआ था। तो नमक का दारोगा का प्रथम प्रकाशन कब हुआ था, तो 1914 में। इसको ध्यान देंगे, 1914 ईस्वी में नमक का दारोगा का प्रकाशन हुआ था, जब भारत में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था। उस टाइम जो है कि इसका नमक का दारोगा का प्रकाशन किया गया था। अब ये जो है कि नमक का दारोगा कैसा कहानी है, तो ये आदर्शोन्मुख यथार्थवाद कहानी है, यानी कि उसमें आदर्श को भी दिखाया गया है और यथार्थ यानी उस समय के रियल घटना को भी दर्शाया गया है इस नमक के दारोगा में। तो क्वेश्चन बन सकता है कि नमक का दारोगा कैसा कहानी है, तो इसको आंसर हो जाएगा यहाँ पर आदर्शोन्मुख यथार्थवाद। इसको ध्यान देंगे हम लोग। उसके बाद इसका जो है कि इस कहानी में और आगे क्या है, इस कहानी में दिखाया गया है कि धन के ऊपर धर्म के जीत की कहानी। ये कहानी में क्या है, नमक का दारोगा में इसमें है कि धन के ऊपर धर्म के जीत को दिखाया गया है। धर्म और धन को हम क्रमशः सद्वृत्ति और असद्वृत्ति, बुराई और अच्छाई, असत्य और सत्य इत्यादि भी कह सकते हैं। कहानी में इनका प्रतिनिधित्व क्रमशः यानी कि इनका मूल पात्र, इनका जो है मूल पात्र यानी कि नमक का दारोगा का मुख्य पात्र कह सकते हैं। इससे कौन कौन होगा, तो पंडित आलूपीदीन और मुंशी बंशीधर इसका मुख्य पात्र है। पंडित आलूपीदीन और मुंशी बंशीधर इसका मुख्य पात्र है। अब इसमें जो है कि पंडित आलूपीदीन जो है ईमानदार कर्मयोगी मुंशी बंशीधर को खरीदने में असफल रहता है। अब पंडित आलूपीदीन जो क्या है, एक व्यापारी है जो मुंशी बंशीधर को क्या है, तो ये मुंशी है ना। तो ये क्या है, ईमानदार है। तो वंशीधर कैसा है, तो ये ईमानदार है और कर्मयोगी है। तो इसको जो है कि घूस देकर खरीदना चाहता है पंडित आलूपीदीन, लेकिन इसको खरीदने में असफल रहता है। पंडित आलूपीदीन अपने धन की महिमा का उपयोग कर उन्हें नौकरी से मुअम्मल करा देते हैं, लेकिन यानी मुअत्तल यानी कि उसको नौकरी से हटा देता है। जब उसको गलत काम करने नहीं देता है मुंशी बंशीधर, तो पंडित आलूपीदीन जो है उसको नौकरी से हटवा देता है। लेकिन क्या होता है, अंततः सत्य के आगे उसका सिर झुक जाता है, यानी सत्य ही लास्ट में जीत जाता है। पंडित आलूपीदीन जो है कि हार जाता है। वह सरकारी महकमे से बर्खास्त बंशीधर को बहुत ऊंचे वेतन और भत्ते के साथ अपने सारे जायदाद का अस्थाई मैनेजर नियुक्त करता है। अब वो जो है बर्खास्त कर देता है नौकरी से मुंशी बंशीधर को, लेकिन अंतिम में जो है उसको बर्खास्त होने के बावजूद भी उसको बंशीधर को ऊंचा वेतन और भत्ता देता है। उसके बाद अपना जो है अस्थाई मैनेजर भी नियुक्त कर देता है, किसको, मुंशी बंशीधर को। और गहरे अपराध बोध से भरे हुए बानी से निवेदन करता है, और अपराध बोध उसको अपने आप में ग्लानि होता है, तो उसके ग्लानि भरे शब्दों से वो अपने बातों से निवेदन करता है और कहता है
पंडित आलोपीदीन जो है मुंशी बंशीधर से कहता है, परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरौवत उद्दंड किंतु धर्मनिष्ठ दारोगा बनाए रखें। अब ये जो कहता है उनके ईमानदारी और कर्मयोगी के सामने ये झुक जाता है और ये प्रार्थना करता है कि आप सदैव जो है उसी नदी के किनारे वाला बेमुरत उंडा तो किंतु धर्मनिष्ठ दारोगा बनाए रखने का कामना करता है। तो इस प्रकार जो है इसका कहानी का अंतिम होता है और उसमें देखा जाता है कि इसमें अधर्म पर धर्म का विजय होता है और हमेशा सत्य की विजय होती है। ये तो सब कोई जानता है, लंबे दिनों से सुनते आते रहते हैं सभी लोग कि देखते हैं कि हमेशा सत्य जो है कि भले परेशान हो सकता है लेकिन अंततः जीत जो है सच्चाई की ही होती है। तो इस प्रकार हम लोग आज देखें कि किस प्रकार नमक का दरोगा को ये किया जा रहा है। तो हम लोग इसके बाद हम लोग इसके आगे डिटेल से पढ़ेंगे बाद में। आज हम लोग इतना सारा देख चुके हैं, मुंशी प्रेमचंद जी के जीवनी देखें, इसमें क्या क्या पढ़ना है उसको देख लिए हैं। तो अब हम लोग कल से सिलसिलेवार ढंग से आगे की पढ़ाई को जारी रखेंगे और संपूर्ण कहानी को जानने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको ये वीडियो केंद्रीय विद्यालय में एक पीजीटी शिक्षक के रूप में पद स्थापित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाएगा। तो आप लोग इस वीडियो में हमेशा बने रहेंगे और आपको यहाँ पर काम की वस्तुएं मिलते रहेगी। तो आप सभी लोग इस वीडियो को अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप इसका लाभ उठा सकें। तो सभी को धन्यवाद। जय हिंद।